हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर्स सक्सेस मंत्र. In our last session, we have discussed about basics of self-management, stress management, 3 steps to manage stress, need for stress management, and stress management techniques. So continuing with our unit 2, self-management skills second, today we will discuss about rest of the topics that are working independently, advantages of independent working, disadvantages of independent working, qualities for independent working, emotional intelligence, and manage emotional intelligence. So these were the few topics that are left. So let's cover up all these topics today. The first topic is working independently. जैसा कि हेडिंग है, आप थोड़ा बहुत इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि वर्किंग का मतलब काम करना होता है, इंडिपेंडेंटली मतलब अपना काम खुद करना विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, किसी के ऊपर निर्भर ना होते हुए. लेट्स अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, जब हम बात करते हैं कि वो क्षमता जिससे के थ्रू हम इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, इसका मतलब होता है दैट यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क, कि आप पूरे तरीके से वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं, एंड अचीविंग द टारगेट, और जो आपको टारगेट दिया गया है पूरा करने के लिए, या जो आपको काम दिया गया है पूरा करने के लिए, उसको आप अचीव कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं. सम सिनेरियोज रिक्वायर इंडिपेंडेंट वर्किंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वर्किंग ही चाहिए होती है. आप उस चीज़ को किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं कर सकते. सो दो सिनेरियोज आर सेल्फ लर्निंग, जब हमें खुद कोई चीज़ लर्न करनी होती है, सीखनी होती है. अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रास्पिंग ए कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट को समझना, उसे अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना. डूइंग सेल्फ रेगुलेटेड रिसर्च, अपने ऊपर डिपेंड होके कोई रिसर्च करना. वर्किंग ऑन एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, और इंडिपेंडेंट होके किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर अकेले खुद काम करना. और इसी तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. जब हम इंडिपेंडेंट वर्किंग की बात करते हैं, इट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क स्टाइल ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बिकमिंग सेल्फ अवेयर. हम बात कर रहे होते हैं कि हमें सेल्फ अवेयर होना चाहिए, हमें अपने खुद के बारे में पता होना चाहिए. सेल्फ मॉनिटरिंग, हमें अपने आप को जज करना चाहिए. एंड सेल्फ करेक्टिंग, अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें खुद ही अपने आप को सही करना चाहिए. नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, ये हमें जानना चाहिए कि हमें आखिर क्या करना है. टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन वेटिंग टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, हमें इसका वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आके हमें बताए कि आपको क्या करना है. हमें खुद आगे बढ़ के उसका इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दीजिए. डूइंग व्हाट इज आस्क्ड टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जो आपसे कहा जाए या जो आपसे पूछा जाए उस चीज़ को अपनी एबिलिटी से ज़्यादा अच्छे तरीके से करके देना. एंड वर्किंग अंटिल द जॉब इज़ कम्प्लीटेड, और तब तक उस काम को करते रहना जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए. लर्निंग टू वर्क एट ए पेस दैट यू कैन सस्टेन, ये सीखना कि किस काम को आप कितनी क्षमता से कर सकते हैं, और या कितने कंफर्ट होकर आप कर सकते हैं. क्योंकि अनकंफर्टेबल होकर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा वो काम करके दे रहे हैं, तो उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन डूइंग दैट वर्क. किसी भी काम को करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. एंड देन लास्ट इज टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर मिस्टेक्स विदाउट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेज, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपनी गलती को मानिए दैट येस आई हैव डन दिस मिस्टेक, और दिस मिस्टेक इज डन बाय मी.
आप एक्सक्यूजेस मत ढूंढिए उसके लिए कि नहीं ये ऐसे था, ये वैसे था, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ऐसा मत करिए, उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए और दूसरे के लिए वो काम आसान हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग, क्योंकि अब सही कईयों के माइंड में आएगा यार अकेले ही सारा काम करेंगे तो उसका फायदा क्या है। तो उसके चलिए एडवांटेजेस देखते हैं। द फर्स्ट वन इज यू कैन वर्क इन योर ओन पेस, नॉट डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स। बिना किसी के ऊपर निर्भर होते हुए आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि क्या चीज करनी है और कब करनी है, किस तरीके से करनी है। You can concentrate easily as there are no conflicts or disagreements. जब आप 4-5 लोग इकट्ठे काम करते हैं या 2 लोग भी काम करते हैं तो क्या होता है, आपस में कोई चीज़ में कभी झगड़ा हो जाता है, कभी आप उसकी बात से सहमत नहीं होते या कभी वो आपकी बात से सहमत नहीं होता। लेकिन अगर आप अकेले अपना काम कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं एंड देन यू आर एबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। You are able to accomplish the task faster since there are no interactions and meetings. आप अपना काम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं और क्विकली कर सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान बटाने के लिए कोई नहीं होता और ना ही आपको मीटिंग्स की चिंता रहती है। You get the whole credit of the work you do since you are working alone. क्योंकि आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो काम अब बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसका पूरा क्रेडिट आपको मिलता है। वो क्रेडिट आपको किसी के साथ बांटना नहीं पड़ता। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती कि हाँ आपने 2 जनों ने काम किया, दूसरे ने तो हाथ बटाया नहीं आपका, आपके साथ काम किया नहीं, लेकिन अगर वो काम अच्छा हो गया, उसके रिजल्ट अच्छे आए तो क्रेडिट दोनों को मिला। तो ऐसा सिचुएशन आती ही नहीं है कि आपके मन में यह है यार उसने काम तो किया नहीं था फिर भी उसको क्रेडिट मिल गया। ऐसे नहीं होगा। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो पूरा क्रेडिट आपको ही मिलता है। यू गेट टू मेक योर ओन डिसीजंस। आप अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग। जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो व्हाट दे आर? यू आर द सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब। आप पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं किसी भी जॉब के लिए। इफ़ यू फेल, अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये आपकी गलती है पूरी तरीके से, यू आर एट फॉल्ट। वहाँ कोई दूसरा नहीं होता जिसको कि आप उस गलती के लिए, उस फॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। आपको खुद को, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, एनकरेज करना पड़ता है। दूसरा कोई नहीं होता वहाँ पे जो आपको मोटिवेट कर सके, जिससे कि आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से कर सकें। आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है। यू गेट बोर्ड वर्किंग ऑल बाय योर सेल्फ। अगर आपको अकेले कोई काम करना पड़ जाए और कोई ऐसा टास्क है जो बोरिंग सा है तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। When you are working alone और if you get sick, आप अकेले काम कर रहे हैं और मान लीजिए आप बीमार पड़ गए तो क्या होगा, काम देर से खत्म होगा। बिकॉज देयर वॉन्ट बी एनी वन टू कंटिन्यू इट। क्योंकि कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा जो आपके काम को आगे कंटिन्यू कर सके आपकी एब्सेंस में। क्वालिटीज फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग। If you want to be a successful independent worker, there are some qualities that are considered as the key to become successful. Some of the qualities are self-awareness, self-motivation, and self-regulation. Let's understand all these qualities in detail. Self-awareness. Self-aware means having a clear perception of your personality. अपनी खुद की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से जानना और समझना। और जब हम बात करते हैं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इट मीन्स यू मस्ट नो अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशन एंड इमोशंस। इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। We can also say that self-awareness is the capacity
to recognize your own feelings, behaviors and characteristics. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है एक वो कैपेसिटी जिसके जरिए आप अपनी खुद की फीलिंग्स को, बिहेवियर को और करेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं. एंड यू कैन डू दिस when you are able to understand your physical and emotional self. जब आप अपने को फिजिकली, शारीरिक तौर पे और इमोशनली, मानसिक तौर पे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, it means you are self aware. Strength and weakness analysis. Being self aware means that you can identify your strengths and weaknesses. अगर एक पर्सन कहता है कि मैं तो भाई सेल्फ अवेयर हूं अपने लिए, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता है. सेल्फ अवेयरनेस हेल्प यू इन कन्वर्टिंग योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ. जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आप अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं, और जब वो स्ट्रेंथ में बदल जाती है तो अपनी उस स्ट्रेंथ को आप एक एक्सेप्शनल टैलेंट में बदल सकते हैं. अब आप कहेंगे कि मैम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को अगर हमें एनालाइज करना हो, पता लगाना हो, तो वो कैसे पता लगाएंगे? द थिंग इज, इफ यू वांट टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यू मस्ट नो योर सेल्फ फर्स्ट. आपको पहले खुद को समझना होगा. Who am I? मैं कौन हूँ? और जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं तो उसमें आपकी बिलीव्स, आपका बैकग्राउंड, आपके ओपिनियंस, आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स और आपकी वैल्यूज, ये सब कुछ आ जाता है. इट मीन्स लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. यूजुअल आमतौर पे जिनके बारे में हमें पता होता है. हमें अपना नेम पता है, क्वालिफिकेशन पता है, अपने रिलेशनशिप्स पता है कि हम किसके साथ रिलेशनशिप में हैं, यानी कि हमारे रिश्तेदार कौन कौन से हैं. हमें ये पता होता है ये हमारी माँ है, ये हमारे फादर हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ताऊ हैं, ये सब हमें पता होता है. लेकिन इन सब से हट के अपने बारे में, केवल अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है. सेल्फ अवेयर मीन्स नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ. अपनी अंदरूनी ताकतों को जानना, अपने अंदर छुपे टैलेंट्स को पहचानना, अपनी खूबियों को पहचानना और अपनी कमजोरियों को पहचानना. जब हम बात करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वी कैन, कि अपने आप को समझने पर, जब हम अपने आप को समझ लेते हैं, हम जान सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. और ये जानने के बाद कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, हम उसको इम्प्रूव करने के लिए कदम उठा सकते हैं. और जब आपने इम्प्रूवमेंट किया तो आप इम्प्रूवमेंट करने के बाद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है. लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स so that you become more clear that what strengths and weaknesses are. कोई कहता है I am good at creative writing. मैं क्रिएटिव राइटिंग लिखने में अच्छा हूं, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है. I am confident of speaking in front of an audience. मैं एक ऑडियंस के आगे बोलने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, वो भी एक स्ट्रेंथ है. I play guitar very well. मैं बहुत अच्छा गिटार बजाता हूँ, ये भी एक स्ट्रेंथ है. तो इसी तरीके से बहुत सारी स्ट्रेंथ होती हैं, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं होंगी. वीकनेसेस, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स. मुझे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो उसकी वीकनेस है, उसे पता है अपनी कमजोरी. आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्रिक्वेंटली. मैं चाहूंगा कि मैं इंग्लिश अच्छे से बोल सकूं, यानी कि अभी वो बोल नहीं पाता, तो ये उसकी वीकनेस है. I do not like to lose in any game or sports. मुझे, यानी कि वो अभी हारता है गेम में भी और स्पोर्ट्स में भी, लेकिन उसे पसंद नहीं है, तो वीकनेस है. टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस.
ये कौन से तरीके हैं जिसके जरिए आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेंथ्स के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे, अपनी एबिलिटीज के बारे में हमें कैसे पता लगेगा। फर्स्ट इज थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। कोई ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसमें आपको हमेशा कामयाबी मिलती है। थिंक अबाउट वट अदर्स लाइक इन यू। उसके बारे में सोचिए कि दूसरों को आप में क्या चीज पसंद है। कहीं ना कहीं कभी लाइफ में आपको किसी पर्सन ने बोला होगा मुझे आपकी ये चीज बहुत पसंद है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है अगर दूसरे पर्सन को वो पसंद आ रही है। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट वट यू डू वेल। थोड़ा सा समय निकालिए और सोचिए कि आप कौन सी चीज बहुत अच्छी कर पाते हैं। नाउ कमिंग टू फाइंडिंग वीकनेसेस। फर्स्ट इज पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल। उन एरियाज को सबसे पहले पॉइंट आउट करिए, उनको पकड़िए जहां पे आपको दिक्कत होती है, जहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड द थिंग्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। और उन चीजों के बारे में पता लगाइए जिनको करने में आपको दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है। लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू। आपके काम के बारे में दूसरे जो आपको फीडबैक देते हैं, जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, उसे नोट डाउन करिए। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। और ये नहीं कि दूसरे ने आपको आपकी कमियां बताई तो आप बस गुस्सा हो गए, ये नहीं करना। आप वेलकम करिए उसके फीडबैक को कि हाँ अच्छा है आपने मुझे मेरी कमजोरी के बारे में बताया। अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट करिए विदाउट फीलिंग लो अबाउट इट। उसके बारे में आपको परेशान होने की, चिंता करने की या गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरह लीजिए कि हाँ ये मेरी कमजोरी है और मुझे इसे इम्प्रूव करना है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। अब मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब होता है एबिलिटीज और कई लोग उसे इंटरेस्ट ले लेते हैं। यानी कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज के बीच में हम हमेशा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए ये कंफ्यूजन दूर करते हैं ये समझ के कि इंटरेस्ट क्या होता है और एबिलिटीज क्या होती हैं। When we are talking about interest, it means we are talking about the things that you like to do in your free time and that make you happy. हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें करना पसंद है अपने खाली समय में, और जब हम वो काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। और you are curious about or would do even if no one asked you to do it. या उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, कोई हमसे नहीं भी कहता करने को तो भी हम वो काम करते हैं। थिंग्स यू वॉन्ट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर। या वो चीज़ें जो हम सीखना चाहते हैं या हम अपने फ्यूचर में करना पसंद करते हैं या करेंगे, तो ये सब इंटरेस्ट होते हैं। When we talk about abilities, it means an acquired or natural capacity. ये या तो ली जाती है या नेचुरली आपके पास होती है। Enable you to perform a particular job or task with considerable proficiency. जो एबिलिटी होती है ये आपको कोई भी पर्टिकुलर जॉब और टास्क बहुत ही अच्छे से करने में मदद करती है। So this is the difference. Keep these differences in your mind and don't get confused about interests and abilities. Self-motivation. This is the second quality. Self-motivation is the ability to do things on your own without being told to do so. Self-motivation एक वो एबिलिटी होती है जिसमें आप चीजें अपने आप से करते हैं, आपको कोई करने को कहता नहीं है। यू कैन कंसिडर इट एज अ फायर। आपके अंदर एक आग की तरह होती है ये, दैट लाइट्स अवर पाथ, जो कि हमारे रास्ते को रोशनी देती है, एंड ड्राइव्स अस टू डू एंड अचीव समथिंग, और हमें कुछ ना कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित करती रहती है कि ये करो, ये अचीव करो, ये हासिल करो। और यू कैन ऑल्सो से दैट मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस अस। मोटिवेशन क्या होता है, एक वो चीज होती है
जो हमें अंदर से धक्का देती है टू अचीव आवर गोल्स, हमारे अपने गोल्स को पाने के लिए, फील मोर फुलफिल, बहुत अच्छा महसूस करने के लिए, एंड इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड दिस मोटिवेशन हेल्प्स अस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी को भी ये इम्प्रूव करती है. द थिंग्स दैट मेक यू मोटिवेटेड, दे आर द गोल्स, एटीट्यूड, idea, performance, support and success. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन दो तरीके से होता है. एक इंटरनल मोटिवेशन जिसे कि हम लव कहते हैं, और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि रिवॉर्ड. इंटरनल मोटिवेशन इज वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्दी एंड फील गुड. इंटरनल मोटिवेशन में हम चीजें करते हैं क्योंकि हमें खुशी मिलती है, हम उससे हेल्दी रहते हैं और हमें अच्छा लगता है अंदर से. यानी कि अगर मान लीजिए आपने अपने एनुअल डे फंक्शन में परफॉर्म किया, आपने परफॉर्मेंस दी, तो आपने कुछ सीखा होगा उस परफॉर्मेंस करने के लिए, चाहे वो डांस सीखा हो, चाहे वो गाना सीखा हो. यू फील गुड अबाउट इट, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगा वो करके. एक्सटर्नल मोटिवेशन, we do things they give us respect, recognition and appreciation. एक्सटर्नल मोटिवेशन में हम चीजें करते हैं क्योंकि उससे हमें रिस्पेक्ट मिलती है, एक पहचान मिलती है और लोगों की वाही मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, सुरेश पार्टिसिपेटेड इन अ 100 मीटर रेस. सुरेश ने 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया एंड ही वॉन अ प्राइज. When he won a prize, obviously others will appreciate him, respect him कि हाँ देखिए ये वही लड़का है जिसको ने रेस जीती थी. So this is external motivation. Qualities of self motivated people. अगर हमें एक self motivated person बनना है, for that we require some qualities and they are know what they want from life और what you want for life. वो पर्सन जो मोटिवेटेड होते हैं, या अगर आप एक मोटिवेटेड पर्सन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए. फोकस्ड, जो आपको चाहिए उसकी तरफ पूरा अपना कंसंट्रेशन बना के रखिए. नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ये जानिए कि क्या चीज जरूरी है. डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, और जो मोटिवेटेड होते हैं वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे तरीके से अपने काम की प्रति बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके हैं मिस्टर ई श्रीधरन. ये फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर थे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के. ही वॉज अ सेल्फ मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक पर्सन. वो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते रहते थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था कि सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है और बहुत एनर्जेटिक है. उन्होंने अपने लगन और दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट की वजह से उन्होंने अपनी टीम को हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट किया, और जो उन्हें चाहिए था, जो रिजल्ट्स उन्हें चाहिए थे, वो उन्हें मिले. इसलिए मिस्टर ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. सेकेंड पर्सन इज महाशय धर्मपाल गुलाटी. ये फाउंडर है आपके महाशयन डी हट्टी, जिसे हम MDH के नाम से जानते हैं. उन्होंने करोल बाग में बहुत छोटी सी एक दुकान से शुरुआत करी थी अपनी डेडिकेशन और क्लियर आइडियाज की वजह, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे क्या करना है, वो क्लियर थे अपने बारे में. आज वो एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बन गए हैं इंडिया के अंदर, एंड ही इज हैविंग अ गुड रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ना केवल इंडिया में, पूरे संसार में उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है. आपने एड्स में देखा होगा उन्हें, काफी ओल्ड एज के हैं. बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन. नाउ द क्वेश्चन दैट विल कम टू योर माइंड इज, ठीक है मैम सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, ये क्वालिटीज होती हैं सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन की, लेकिन हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड दीज विद द 4 steps दैट
will make you self-motivated person. First one is find out your strengths. अपनी strengths को पहचानिए. आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उसको आइडेंटिफाई करिए. अंडरस्टैंड करिए कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है. जैसे कि मुझे सॉन्ग से सुन के खुशी मिलती है, आपको किस चीज से खुशी मिलती है वो सोचिए. सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स. अपने गोल्स को सेट करिए और सेट करके छोड़िए मत, उसको फोकस करके रखिए. हमेशा अपने माइंड में उसको बना के रखिए. डिफाइन करिए गोल्स को कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, और फिर अपनी सारी एनर्जी अपने गोल को पाने में लगा दीजिए. अगर आप एक अच्छे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ उसी तरफ लगाइए. डेवलप ए प्लान टू अचीव योर गोल्स. अपने गोल्स को पाने के लिए एक प्लानिंग करिए. प्लान बनाइए, टाइमलाइन सेट करिए कि इस समय पे ये काम हो जाना चाहिए. एक लिस्ट बनाइए एक्टिविटीज की जो आपको करनी चाहिए अपने गोल को पाने के लिए. यानी कि मान लीजिए स्कूल के बाद आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, क्या तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, वो सब आपको प्लान करना पड़ेगा. एंड लास्ट इज स्टे लॉयल टू योर गोल्स. हमेशा अपने गोल्स के लिए लॉयल रहिए, वफादार रहिए. वर्क टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल. हमेशा अपने गोल को अचीव करने की दिशा में काम करिए. इवन व्हेन यू आर फेसिंग द डिफिकल्ट टाइम, चाहे कितना भी डिफिकल्ट टाइम लाइफ में क्यों ना आ जाए, यू जस्ट हैव टू वर्क इन द डायरेक्शन वेयर योर गोल इज. Third is self-regulation. Self-regulation means managing one's thoughts and feelings to engage in goal-directed actions. एक पर्सन की थॉट्स और फीलिंग्स को मैनेज करना जिससे कि उसे गोल डायरेक्टेड एक्शंस की तरफ हम मोड़ सकें. मीन्स ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर, कंट्रोलिंग इम्पल्सेस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कंस्ट्रक्टिवली. It also reflects the ability to cheer yourself up after disappointment. ये एक वो भी एबिलिटी होती है कि आपको लाइफ में अगर डिसअपॉइंटमेंट हो भी गया है तो डिसअपॉइंटमेंट को आपने साइड में किया और आपने अपने आप को चीयर किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे. एंड टू एक्ट इन अ वे कंसिस्टेंट विद योर डीपेस्ट हेल्ड वैल्यूज. और इस तरीके से एक्ट करना, अपने आप को दिखाना कि आप अपनी वैल्यूज के साथ बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हैं, यानी कि एक जैसे हैं. सेल्फ रेगुलेशन के लिए यू नीड विल पावर, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, एफर्टफुल कंट्रोल, इमोशन रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ मैनेजमेंट. अगर हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं तो बात करते हैं गोल सेटिंग की तरह. सबसे पहले तो गोल्स होना चाहिए. देयर आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन टू गेट देम. आपके पास बहुत सारे सपने होंगे, उन हर सपने को पूरा करने के लिए आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए कि मुझे अपना ये सपना इतने समय तक पूरा कर लेना है. यानी कि सेविंग पॉकेट मनी टू बाय अ फेवरेट मोबाइल फोन बाय अ पर्टिकुलर डेट. अगर आपने सोच रखा है कि इस डेट तक मेरे पास मेरा ये फेवरेट मोबाइल फोन होना चाहिए, तो उस डेट तक आपको अपनी पॉकेट मनी सेव करनी है, वो आपका गोल है. गोल सेटिंग इज ऑल अबाउट फाइंडिंग एंड लिस्टिंग योर गोल्स. अपने गोल्स को ढूंढना और उनकी एक लिस्ट तैयार करना. एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द लिस्ट यू प्लान हाउ यू हैव टू अचीव देम. आपको प्लान करना है कि आपको अपना गोल कैसे हासिल करना है. अब आप कहेंगे मैम गोल रखना जरूरी होता है. यस, बिकॉज गोल्स अलाउ यू टू सेपरेट आउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट. क्योंकि एक गोल ही है जो आपको ये बताता है कि क्या चीज बहुत ज्यादा जरूरी है. टेक इट आउट.
इट हेल्प्स यू टू फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, ये आपको एंड रिजल्ट पे फोकस करने की क्षमता देता है, आप में मदद देता है आपको। इंस्टेड ऑफ लेस इम्पोर्टेंट वर्क, यानी कि आप लेस इम्पोर्टेंट वर्क छोड़ देंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा आप केवल उसी वर्क को उठाएंगे। एंड व्हेन यू डू दिस यू विल बिकम सक्सेसफुल इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। आप सक्सेस हासिल करेंगे, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो। नाउ द क्वेश्चन दैट विल कम इन योर माइंड इज हाउ टू सेट गोल्स। सिंपल थिंग, जस्ट फॉलो द मेथड स्मार्ट। आपको सिर्फ एक मेथड फॉलो करना है, स्मार्ट, एंड दिस स्मार्ट मेथड स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। हमेशा स्पेसिफिक रहिए अपने एक पर्टिकुलर गोल के लिए। मेजरेबल, उसको नापिए कि उस गोल को हासिल करने के लिए मुझे कितना टाइम लिमिट चाहिए। अचीवेबल, वो गोल ऐसा होना चाहिए कि आप उसे अचीव कर सके। रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, आपको ये सारी चीजें रखनी हैं अपने पास। आपका जो गोल है वो इन 5 चीजों से आप हासिल कर सकते हैं। टाइम बाउंड होता है कि आपने एक डिसाइड कर लिया कि इतने टाइम में मुझे अपना ये गोल हासिल करना है, तो आप टाइम बाउंड हो गए। और जब हम रियलिस्टिक की बात करते हैं तो रियलिस्टिक का मतलब हो जाता है आपका अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंड करना कि क्या किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या चीज हासिल कर सकते हैं। चीजें दिखाना वास्तव में जो वो वास्तव में दिखाई देती हैं। टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन के अंदर सबसे बड़ी चीज आती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, चलिए फिर दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लान करना और कंट्रोल करना कि कैसे इतने घंटे जो एक दिन में होते हैं आपको उन घंटों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू, और वो सब करिए जो आप करना चाहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका टाइम मैनेजमेंट का क्या होता है? When you decide to finish your homework immediately after school, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं अरे स्कूल से पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपना होमवर्क खत्म करूंगा, और होमवर्क खत्म करके आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप टीवी देखिए, चाहे आप खेलिए कूदिए, या अपनी कोई भी हॉबी करिए जो आपको पसंद हो। टाइम मैनेजमेंट क्या है? एक तरीके से थिंकिंग स्किल है जो कि आपको मदद करता है किसमें? कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, समय पर काम पूरा करने के लिए। मेक अ डेली टाइम टेबल, एक डेली टाइम टेबल आपका बन जाता है। मेक अ गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग, ये अच्छा अनुमान लगाना कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो ये काम करने में मुझे कितना समय लगेगा। सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट्स ऑन टाइम, आप अपने होमवर्क और असाइनमेंट समय पर सबमिट कर सकते हैं। और नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान मुझे कोई भी समय अपना बर्बाद नहीं करना है। हाउ यू विल मैनेज योर टाइम? इट ऑल्सो हैज सम 4 स्टेप्स, लेट्स अंडरस्टैंड देम। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को प्लान करिए कि किस दिन आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। एक टाइम टेबल बनाइए जिसे कि आप फॉलो कर सकें। अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी स्टडी टेबल को क्लीन रखिए, मेस फ्री रखिए, यानी कि ये नहीं कि जब आप काम करने गए तो सब कुछ एकदम बिखरा हुआ है, पहले आप उसे समेटने में लग गए, तो आपका तो टाइम वेस्ट हो गया। पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग, आपने कोई चीज इस्तेमाल करी, इस्तेमाल के बाद उसे उसकी प्रॉपर प्लेस पे रख दीजिए। ये सब जब आप करते हैं, दिस ऑल विल हेल्प यू इन सेविंग योर टाइम। स्टेप 2, प्रायोरिटाइज। मेक अ टू डू लिस्ट, एक लिस्ट बनाइए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्हें रैंक करिए इन द ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस, जो चीज सबसे जरूरी है उसे फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद जो जरूरी है वो सेकंड नंबर पे, उसके बाद जो जरूरी है वो थर्ड नंबर पे।
When you are going to do this, it will help you to do your most important task first, and then you can track then what is pending, क्या रह गया है, फिर आप उसे खत्म कर सकते हैं. Third is control. We should have a control over our activities and time. हमारी activities और time के ऊपर हमारा अपना control होना चाहिए. Avoid टाइम वेस्टर्स. जो टाइम वेस्ट करने वाली चीजें होती है उन्हें अवॉइड करिए, जैसे कि फोन पे चैट करना, गॉसिपिंग करना साइट्स पे. ये सब अगर आप नहीं करेंगे, यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर इम्पोर्टेंट थिंग्स. एंड द लास्ट इज ट्रैक. आइडेंटिफाई एंड नोट वेयर यू हैव स्पेंट योर टाइम. पहचानिए और नोट करिए कि कहाँ आपने अपना समय बिताया है, स्पेंड किया है, खर्च किया है. क्योंकि जब आप ये करना सीख जाएंगे, इट विल हेल्प यू टू एनालाइज कि हमने अपना टाइम इफेक्टिवली अच्छे तरीके से यूज किया है या वेस्ट कर दिया है. एंड व्हेन यू आर एबल टू डू दिस, इट मीन्स यू आर एबल टू आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज. आपको पता लग जाएगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होता है. नाउ अब आप कहेंगे मैम ये 4 स्टेप्स हैं तो, लेकिन इन्हें फॉलो कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. देखिए ये सब डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है. देयर आर सम टिप्स दैट विल हेल्प यू इन प्रैक्टिसिंग दीज 4 स्टेप्स. लेकिन अगर आप ये 4 स्टेप्स करना सीख गए, ये बहुत श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि सक्सेस आपके कदम चूमेगी. So those tips are: first, avoid delay or postponing any planned activity. अगर आपने कोई एक्टिविटी पहले से प्लान कर रखी है तो अवॉइड करिए कि वो कभी डिले या पोस्टपोन ना हो. ऑर्गेनाइज योर रूम एंड स्कूल डेस्क. अपने रूम को, अपने स्कूल डेस्क, जिस डेस्क पे बैठ के आप अपना काम करते हैं, उसको हमेशा ऑर्गेनाइज अच्छे से मेंटेन करके रखिए, मैसअप मत करिए उसे. डेवलप ए नो डिस्टर्बेंस जोन. अपने लिए एक ऐसा डिस्टर्ब जोन बनाइए जो नो डिस्टर्बेंस हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, जहाँ आप आराम से बैठ सके और अपने इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा कर सके. यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली. वेटिंग टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करिए. जो आपका इंतजार करने का समय होता है उसको भी आप किसी ना किसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से. प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट. हमेशा एक टू डू लिस्ट बनाइए. मैं भी बनाती हूँ कि हाँ ये काम करने हैं, और उसके बाद जो जो काम मेरा होता रहता है मैं उसको टिक करती रहती हूँ. उससे मुझे ये पता लग जाता है कि मेरा कौन सा काम रहता है. दैट यू कैन ऑल्सो डू. प्रायोरिटाइज. आपको प्रायोरिटी देनी है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन द फर्स्ट प्लेस, और जो लेस इम्पॉर्टेंट है ऑन द लास्ट प्लेस. रिप्लेस यूजलेस एक्टिविटीज विद प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. वो एक्टिविटीज जो किसी काम की नहीं है, उनकी जगह वो एक्टिविटीज करिए जिनसे आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिले, जो आपको फायदा पहुंचाए. देन इज इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस means it is the ability to identify and manage one's own emotions. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक इंसान के अंदर ये खूबी होना कि वो अपने खुद के इमोशंस को पहचान सके और उन्हें मैनेज कर सके, कि मुझे कब किस सिचुएशन में कहाँ कैसे क्या चीज़ हैंडल करनी है. और ना केवल खुद के इमोशंस, दूसरों के इमोशंस को भी. It is generally said that emotional intelligence include 3 skills, and those 3 skills are: first is emotional awareness. It means अपने खुद के emotions को पहचानना. Harnessing emotions, the ability to harness and apply emotions to tasks like thinking and problem solving. अपने emotions को अच्छे से पहचानने के बाद उन्हें आपको कैसे अप्लाई करना है, यानी कि जब आप सोच रहे हैं उस समय, जब आप किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं तो उस समय. एंड थर्ड इज मैनेजिंग इमोशंस. टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम. अपने खुद को इमोशंस को संभाल के रखना, और जब
ज़रूरत पड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और उन इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद दूसरों की मदद करना कि वो भी इसी तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें. Emotional intelligence can also help you have better relations with your friends and family. अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं अपने अंदर, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो ये आपका मदद करता है कि आप अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं. It is also said that if you are emotionally intelligent, it enhances your chances of success and a balanced life. अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आपके लाइफ में सक्सेस पाने के और अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बनाने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, हाउ, कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट होने से ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में कैसे आ सकती हैं. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द एग्जाम्पल. मान लीजिए रवि है और उसका एक बेस्ट फ्रेंड है. ये आपकी अपनी लाइफ पे भी अप्लाई होता है, ध्यान से सुनिएगा. रवि है, उसका बेस्ट फ्रेंड है शिव, और दोनों जो हैं वो अलग अलग क्या कर रहे हैं, एक एनुअल स्कूल डांस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं. दोनों बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, कई दिनों तक मेहनत करते हैं, और कंपटीशन वाले दिन जो शिव है वो जीत जाता है. रवि जीत नहीं पाता तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास होता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर से हारा हुआ महसूस करता है. और जब शिव उसके से बात करने जाता है तो रवि उसके ऊपर बिना किसी रीज़न के चिल्लाता है, खूब रोता है, या यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी 3-4 घंटे तक कोई बात नहीं करता. तो इस सिचुएशन में क्या है, रवि ने अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बनाया है. और इसी के उल्टा अगर रवि इमोशनली इंटेलिजेंट होता तो वो अपनी हार को एक्सेप्ट करता कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस बार हार गया तो अगली बार मैं और अच्छे से तैयारी करूँगा और अगले कंपटीशन में जीत के दिखाऊंगा. तो ये एग्जाम्पल जो है वो हमें ये बताता है कि अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो हम अपनी लाइफ में कभी भी हार से डरेंगे नहीं, निराश नहीं होंगे, बल्कि उसको फेस करेंगे और अपने आप को बोलेंगे, यस हम ये कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम हम ये करके दिखाएंगे. मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस. अब अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करना है, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, तो हाउ यू कैन डू इट. द फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड योर इमोशंस. सबसे पहली बात तो आपको अपने इमोशंस समझने होंगे. वो कैसे होगा, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए कि आपका बिहेवियर क्या रहता है. उन चीज़ों पर गौर दीजिए जिनको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिस पर आपको काम करना है, और फिर उनको पहचानने के बाद उन चीज़ों पे, उस काम पे आप ध्यान देकर उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं. सेकेंड इज रैशनलाइज. डू नॉट टेक डिसीजंस एब्रप्टली. जोश में आके कोई भी डिसीजन मत लीजिए. बी रैशनल इन योर थिंकिंग. पहले हर एक चीज़ को लेके उसके बारे में सोचिए, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखिए, किन पॉइंट से आपको फ़ायदा हो रहा है, किन पॉइंट से नुकसान हो रहा है. उस चीज़ को हर एंगल से लेके सोचिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए. थर्ड इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए यू नीड मेडिटेशन. मेडिटेट करिए एंड डू योगा सो दैट यू कैन कीप योर सेल्फ काम. चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हो, लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो, ये दोनों चीज़ें आपको मदद करेंगी काम रहने में, शांत रहने में. क्योंकि जब एक पर्सन शांत रहता है तभी वो अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले सकता है और आगे बढ़ के सक्सेस ले सकता है. अगर आप काम नहीं है, आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो सक्सेस कभी आपके पास नहीं आएगी और आप अपनी ज़िंदगी बस ऐसे ही चलाते रहेंगे. So with these topics we are completing our unit 2 over here. I hope you are able to understand all the topics.
If you really like the video, please like, share and comment. If you have any doubt, provide us with a comment so that we can help you. If you are an old subscriber of our channel, stay connected with us. बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ. If you are a new visitor, please subscribe our channel and press the bell icon so that you keep getting the notifications of upcoming sessions. आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपके पास ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा. इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट अवर यूनिट 3. मिलेंगे आपसे अगले सेशन में. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय, टेक केयर.